हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। जैसे कि आप लोग को पता है, हम लोग अपना लेक्चर 2 ख़त्म कर चुके हैं, जिसमें हम लोग 30 + 30 दैट मीन्स 60 वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन ख़त्म कर चुके हैं। आज का ये हमारा सेशन लेक्चर 3 होगा, जिसमें हम लोग न्यू 30 वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन पढ़ेंगे। ठीक है, जैसे कि आप लोगों को पता है, हम लोग 2000 वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन का कोर्स चला रहे हैं। ये लगभग 70 सेशन तक जाएगा, दैट मीन्स 70 30 और 2100 दैट मीन्स 2100 वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन हम लोग करेंगे, जो कि किसी भी वनडे एग्जाम के लिए बहुत इनफ होगा, यानी कि बहुत काफ़ी होगा। आई होप आप लोग पहले के सेशन देख कर आए होंगे। आई होप आप लोग आज के सेशन पूरा एंड तक देखेंगे। तो फिर चलिए आज के सेशन को ज़्यादा देरी ना करते हुए शुरू करते हैं। जैसे कि आप लोग देख सकते हैं, आज का सेशन का हमारा पहला वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन क्या है? वन हु प्लान्स द स्टेप्स एंड मूव्स इन डांस, यानी कि जो डांस को क्या करता है, जो कैसा डांस होगा उसको प्लान करता है, या उसका कौन सा मूव किसके ऊपर आएगा, किस बीट पे कौन सा मूव करेंगे, जो आदमी प्लान करता है। ठीक है, जो आदमी प्लान करता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? उसको हम लोग कोरियोग्राफर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कोरियोग्राफर, यानी कि जो डांस को कोरियोग्राफ करता है, यानी कि किस बीट पे कौन सा गाना पे कौन सा स्टाइल का डांस होगा, किस बीट पे कौन सा मूव होगा, जो प्लान करता है या फिर जो लोगों को सिखाता है, उसको हम लोग क्या बोलेंगे? कोरियोग्राफर बोलेंगे। दैट मीन्स नृत्य परिकल्पक, यानी कि जो नृत्य को क्या चलाता है। ठीक है, जैसे कि आप लोग देख सकते हैं, ये कौन है? लेट सरोज खान है। क्या है? लेट सरोज खान। अभी अभी इनका देहांत हुआ है। ये एक नामी दामी, यह एक बहुत बड़ी हस्ती थी, कोरियोग्राफी थी। ये बहुत सारे बॉलीवुड्स या बहुत सारे मूवीज़ में ये सॉन्ग में कोरियोग्राफ किया है, बहुत अच्छे अच्छे गाने में। ठीक है, ये क्या कर रही है? यहाँ पे इस डांसर को सिखा रही है कौन सा बीट पे कौन सा गाना बजाया जाए, कौन सा बीट पे कौन सा स्टेप लिया जाए, ये इनसे सीख रही है। आई होप आपको इसका मीनिंग पता चल चुका होगा। तो फिर हम लोग नेक्स्ट वन वर्ड की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट वन वर्ड हमारा क्या है? एन अरेंजमेंट ऑफ इवेंट्स और डेट्स इन ऑर्डर ऑफ देयर ऑक्यूरेंस, यानी कि एक एक चीज़ के बाद होता है या अरेंजमेंट पे रखा जाता है, या डेट्स के रिगार्डिंग, यानी कि डेट के ऊपर, यानी कि क्रोनोलॉजिकली लिखा जाता है, यानी कि ऑर्डर पे रखा जाता है, उसको हम लोग क्या बोलेंगे? क्रोनोलॉजी बोलेंगे। ठीक है, क्या बोलेंगे? क्रोनोलॉजी। ये कैसे बना है पहले देख लीजिए। क्रोनो से बना है, दैट मीन्स टाइम होता है। क्रोनो से रूट वर्ड है जिसका मीनिंग टाइम होता है। और लॉजी आप लोगों को शायद पता होगा या नहीं होगा, पता नहीं। जो लोग मेरा वोकाब का सेशन देखते हैं उन लोगों को पता होगा। लॉजी मीन्स साइंस या स्टडी होता है। तो फिर क्या होगा? ये टाइम का स्टडी होता है, या फिर क्या होता है? अरेंजमेंट ऑफ इवेंट्स और डेट्स इन ऑर्डर टू ऑक्यूरेंस, यानी कि एक के बाद जो होता है ऑर्डर में रखने को हम लोग क्या बोलेंगे? क्रोनोलॉजी बोलेंगे। जैसे कि आप लोग इस पिक्चर के माध्यम से देख सकते हो, यहाँ पे क्या दिखाया गया है? क्रोनोलॉजी ऑफ मौर्यन डायनेस्टी। मौर्यन डायनेस्टी किसे क्रोनोलॉजी का ऑर्डर पे दिया गया है? जैसे कि पहले देखते हैं, पहले किंग कौन थे? चंद्रगुप्त मौर्य थे, उसके बाद बिंदुसार आए, उसके बाद अशोका ग्रेट आए। ये क्या होता है? क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में आ रहा है। उसके बाद दशरथ, उसके बाद संप्रति, देन आफ्टर सलीशुका, देन आफ्टर देववर्मन, देन आफ्टर एंड ऑफ द डे बृहदत्त। दैट मीन्स ये क्या है? क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर है। ये इनके बाद सब ये लोग आए हैं। दैट मीन्स ये क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में सेट किया गया है। उसी चीज़ को हम लोग क्रोनोलॉजी बोलेंगे, यानी कि अरेंजमेंट भी होगा या ऑर्डर पे होगा, उस चीज़ को हम लोग क्या बोलेंगे? क्रोनोलॉजी बोलेगा। अगर इसका हिंदी मीनिंग है घटनाक्रम, यानी कि जो घटना एक के बाद एक घटता है, उसको हम लोग अगर अरेंजमेंट पे रखें या ऑर्डर पे रखें, उसी चीज़ को क्या बोला जाता है? क्रोनोलॉजी बोला जाता है। ठीक है, तो फिर हम लोग नेक्स्ट वन वर्ड की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट वन वर्ड हमारा क्या है? ए सॉल्यूशन फॉर ऑल डिफिकल्टीज और डिजीज। क्या है? ए सॉल्यूशन फॉर ऑल डिफिकल्टीज, यानी कि सभी डिफिकल्टीज या सभी डिजीज के लिए एक ही सॉल्यूशन होगा, उसको हम लोग क्या बोलेंगे? पैनासिया बोलेंगे। यानी कि रामबाण इलाज आप लोग बोलते हो, उसको हम लोग बोलेंगे पैनासिया। जैसे कि इस पिक्चर के माध्यम से आप देख सकते हो, ये कुछ भी कोई लिक्विड है या फिर कोई औषध चीज़ है या फिर कोई मेडिसिन है, जो कि बहुत सारे चीज़ को एक ही चीज़ क्या हल करता है। जैसे कि सोशल एंजाइटी, इसको अगर आप लोग पियेंगे तो आपका हल होगा। स्वेटी प्लाम्स होगा, पाम से आप जो स्वेट निकलता है उसको हल हो जाएगा। टिनियस आपका प्रॉब्लम है, या मलाइस थ्रेट है, बाल्डनेस, आपकी बाल झड़ रहा है, उससे ब्रोकन हार्ट या कॉमन कोल्ड, इस सब से इसी मेडिसिन से इसका क्योर हो रहा है। तो इसको क्या बोला जाएगा? पैनासिया बोला जाएगा। ये एक्चुअली नहीं है, मगर ये सिर्फ पिक्चर में दिखा गया है कि आप लोग को ये पैनासिया वर्ड का मीनिंग समझाने के लिए ये बताया गया है। ठीक है, आई होप आपको इसका मीनिंग पता चल चुका होगा। नेक्स्ट वन वर्ड हमारा क्या है? ब्रांच ऑफ फिजिक्स डील्स विद द प्रॉपर्टीज ऑफ साउंड्स, यानी कि साउंड के रिलेटेड जो फिजिक्स है या ब्रांच ऑफ फिजिक्स साउंड रिलेटेड है, उसको हम लोग क्या बोलेंगे?
एक्वेस्टिक्स। क्या बोलेंगे? एक्वेस्टिक्स, दैट मीन्स ध्वनि विज्ञान। क्या है? ध्वनि विज्ञान, यानी कि आपका जो साउंड रिलेटेड जो आपका साइंस है उसको बोलेंगे एक्वेस्टिक्स। आप इस पिक्चर के माध्यम से जान सकते हो, जैसे कि यहाँ पे जो ऑब्जेक्ट है ये क्या कर रहा है, ये साउंड रिलीज कर रहा है, साउंड ऐसे साउंड वेव के थ्रू या साउंड पैनल के थ्रू मूव हो रहा है। तो इसको जो स्टडी करते हैं, इसी चीज़ को जो स्टडी करते हैं, इस विज्ञान को हम लोग क्या बोलते हैं? एक्वेस्टिक्स। आई होप आपको ये पता चल चुका होगा। तो फिर हम लोग नेक्स्ट वन वर्ड की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट वन वर्ड हमारा क्या है? साउंड ऑफ हॉर्सेस, यानी कि हॉर्स जैसे साउंड करते हैं, काउ साउंड करता है, आपका कुत्ता क्या करता है? भूखता है, हम लोग जैसे बोलते हैं। हॉर्स कैसे साउंड करता है या उसका साउंड कैसा है? ने ही बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ने बोलते हैं उसको। ठीक है, ये सीजीएल में पूछा जा चुका है, शायद मेंस में पूछा गया था और एक बार पूछने का इसका आशंका भी है। ठीक है, ने को क्या बोले? हिन हिन आना, यानी कि आपका हॉर्स या घोड़ा क्या करता है? हिन हिन आता है। क्या करता है? हिन हिन आता है। जैसे कि आप लोग इस पिक्चर के माध्यम से देख सकते हो, ये हॉर्स क्या कर रहा है? जो भूख मतलब जो साउंड दे रहा है उसको हम लोग क्या बोलेंगे? नी बोलेंगे। ठीक है, आई होप आपको इसका मीनिंग पता चल चुका होगा। तो फिर हम लोग नेक्स्ट वन वर्ड की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट वन वर्ड हमारा क्या है? एन अंडरग्राउंड होल डॉग बाय अ स्मॉल एनिमल एज ए ड्वेलिंग, यानी कि क्या कर रहा है? ये एक स्मॉल एनिमल है, ये क्या करे? होल के अंदर, यानी कि मिट्टी के अंदर होल करके ये उसमें रह रहा है। ड्वेलिंग किसको बोलते हैं? आप जिस जगह पे रहते हो उसी चीज को ड्वेलिंग बोलते हैं। यू पीपल आर ह्यूमन, दैट मीन्स यू आर स्टेइंग इन योर होम। वो आपके लिए क्या बोला जाएगा? आपका वो ड्वेलिंग प्लेस होगा, आपका हाउस आपका ड्वेलिंग प्लेस होगा। तो फिर इन लोगों का ड्वेलिंग प्लेस क्या है? ये लोग मिट्टी के अंदर होल करके इसी के अंदर रहते हैं। इसी चीज को क्या बोला जाता है? ब्यूरो बोला जाता है। क्या बोला जाता है? ब्यूरो, दैट मीन्स बिल बोला जाता है। ठीक है, ब्यूरो बोला जाता है या फिर बिल बोला जाता है हिंदी में। आई होप ये आपको पता चल चुका होगा। हमारा नेक्स्ट वन वर्ड क्या है? ए पर्सन हु डज नॉट बिलीव इन गॉड, यानी कि एक आदमी जो भगवान के ऊपर या भगवान के ऊपर बिलीव नहीं करता, उसको क्या बोलेंगे? एथेइस्ट बोलेंगे। क्या बोलेंगे? एथेइस्ट, यानी कि नास्तिक बोलेंगे। दैट द पर्सन दैट डज नॉट बिलीव इन गॉड, यानी कि भगवान के ऊपर जो बिलीव नहीं करता, यानी कि उसको क्या बोलेंगे? नास्तिक बोलेंगे। जैसे कि ये क्या करता है? जितना भी साइंस है भगवान से रिलेटेड या फिर गॉड से रिलेटेड, ये बिलीव करता है, क्या है? वो भगवान के ऊपर बिलीव ही नहीं करता, उसको हम लोग क्या बोलेंगे? इसको एथेइस्ट बोलेंगे। इसी के साइमल्टेनियसली में, इसी के साथ साथ मैं आपको और एक वर्ड भी बता देता हूँ, वो जो कि आगे के सेशन में आपको देखने को मिलेगा, एग्नोस्टिक। क्या है एग्नोस्टिक? ये क्या करता है? देखिए, ये पूछता है, दैट मीन्स भगवान सच में है या नहीं है, यानी कि भगवान के ऊपर जो भगवान का होना या ना होना जो क्वेश्चन मार्क पैदा करता है या जो क्वेश्चन मार्क पुट करता है, उसी को हम लोग क्या बोलेंगे? एग्नोस्टिक बोलेंगे। यानी कि जो भगवान को बिलीव नहीं करता उसको बोलेंगे एथेइस्ट, और जो भगवान के ऊपर क्वेश्चन मार्क डालता है, सच में दुनिया में भगवान नहीं है, उसको हम लोग क्या बोलेंगे? एग्नोस्टिक बोलेंगे। ठीक है, आई होप आपको इन दोनों का मीनिंग पता चल चुका होगा। तो फिर हमारा नेक्स्ट वन वर्ड क्या है? ए लार्ज नंबर ऑफ फिश स्विमिंग टुगेदर, यानी कि बहुत सारे फिश क्या करते हैं? एक ही साथ स्विम करते हैं पानी में, एक ही झुंड में स्विम करते हैं या फिर एक ही दिशा में गति करते हैं, उसको क्या बोला जाएगा? सोल बोला जाएगा। दैट मीन्स क्या बोला जाएगा? सोल बोला जाएगा। यानी कि मछलियों का समुदाय का एक ही तरफ एक ही झुंड होकर एक ही तरफ में एक ही दिग में जाना, क्या बोला जाएगा? सोल बोला जाएगा। जैसे कि आप लोग इस पिक्चर के माध्यम से देख सकते हो, दिस फिशेस आर गोइंग इन ए हर्ड, और एक ही डायरेक्शन में ये लोग मिलके जा रहे हैं। इसी चीज को क्या बोला जाएगा? सोल बोला जाएगा। ठीक है, क्या बोला जाएगा? सोल बोला जाएगा। ठीक है, आप लोगों को ये एक दो बार रिवाइज करोगे, ये चीज़ आपको अपने आप याद आ जाएगा। अगर आपको अभी तक पता नहीं है तो आपको थोड़ी सी डिफिकल्टी हो रहा है, फिर भी मैं आप लोगों को अच्छे से समझा रहा हूँ, साथ ही साथ आपको पिक्चर भी दे रहा हूँ। तो पिक्चर देखने से क्या होगा? ये आपके दिमाग में छप जाएगा। तो सोल क्या होता है? मछली है जब मतलब जाती है एक ही टाइम पे झुंड में जाती है, उनको क्या बोला जाता है। ठीक है, तो फिर हम लोग नेक्स्ट वन वर्ड की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट वन वर्ड हमारा क्या है? ए रूम और बिल्डिंग विथ इक्विपमेंट फॉर डूइंग फिजिकल एक्सरसाइज, यानी कि एक जो रूम है जिसमें फिजिकल एक्सरसाइज किया जाता है, इक्विपमेंट्स वगैरह होते हैं, उसी से हम लोग फिजिकल एक्सरसाइज करते हैं, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? जिम्नासियम बोलते हैं या फिर व्यायामशाला बोलते हैं। यानी कि जिस जगह पे हम लोग व्यायाम करते हैं, आप लोग ये पिक्चर के माध्यम से देख सकते हो जिम्नासियम कैसा होता है। यहाँ पे इक्विपमेंट सब है, इसी से हम लोग क्या करते हैं? हमारा जिमिंग करते हैं या व्यायाम करते हैं। ठीक है, तो फिर हम लोग नेक्स्ट वन वर्ड की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट वन वर्ड हमारा क्या है? एक्सट्रीम फियर ऑफ कॉन्फाइंड प्लेसेस। ये इम्पोर्टेंट है, ये पूछा जा सकता है, बार बार पूछा गया है, आगे भी आएगा। ठीक है, एक्सट्रीम फियर ऑफ कॉन्फाइंड प्लेसेस दैट मीन्स क्लॉस्ट्रोफोबिया होता है। क्या होता है? क्लॉस्ट्रोफोबिया। ठीक है, फोबिया का मतलब क्या होता है? भय होता है। क्या होता है? भय, यानी कि किसी चीज़ से डरना होगा। ठीक है, सीमित स्थान का डर, यानी कि जो आदमी क्या करता है, आप देख सकते हैं ये लड़की क्या है, ये लिफ्ट में फंस गई है, लिफ्ट रुक गया है, इलेक्ट्रिसिटी चला गया, ये लिफ्ट में फंस गई है। क्या है? ये क्लोज स्पेस में रही है। लिफ्ट एक क्या है? जब लिफ्ट बंद होता है तो वो क्लोज स्पेस हो जाता है ना,
वो क्लोज प्लेस हो जाता है, उसके अंदर और कोई नहीं आ जा सकता है, तो उसको क्या बोला जाएगा? इनका जो अभी डर है या अभी जो उस जो सिचुएशन में ये डर रही है, इसी को क्या बोला जाएगा? क्लॉस्ट्रोफोबिया बोला जाएगा। यानी कि एक आदमी अगर या एक औरत अगर एक क्लोज प्लेस में रहने के लिए उसको डर है, उसको हम लोग क्या बोलेंगे? क्लॉस्ट्रोफोबिया बोलेंगे। ठीक है, आई होप आपको इसका मीनिंग पता चल चुका होगा। तो फिर हम लोग नेक्स्ट वन वर्ड की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट वन वर्ड हमारा क्या है? एक्सरसाइजिंग ए कंपेलिंग चार्म। ठीक है, एक्सरसाइजिंग ए कंपेलिंग चार्म यानी कि आपको किसी चीज़ में बहुत चार्म आ रहा है, मतलब कंपेल मतलब क्या? जबरदस्ती होता है, एक टाइप का जबरदस्ती होता है। दैट मीन्स आपको अंदर से एक चार्मिंग चीज़ देखते हो, एक अच्छा चीज़, आप किसी चीज़ से आकर्षित हो जाते हो। आप लोग किस चीज़ से आकर्षित होते हैं? कुछ अच्छा देखने से आकर्षित होते हो, कुछ अच्छा फूल होगा, कुछ फूड होगा, ऐसा कुछ भी हो सकता है जिससे आप क्या हो सकते हो? आप आकर्षित हो सकते हो। उसी चीज़ को हम लोग क्या बोलेंगे? करिश्मेटिक चीज़ बोलेंगे। यानी कि आकर्षक चीज़ या फिर करिश्मेटिक, वो चीज़ आपके लिए क्या होता है? करिश्मेटिक हो जाता है। दैट मीन्स आकर्षक हो जाता है। जैसे कि आप लोग देख सकते हैं, ये जो लीडर्स है, जैसे कि महात्मा गांधी है, नेल्सन मंडेला है, ये सब क्या है? उनके टाइम के करिश्मेटिक लीडर्स है। यानी कि ये जब बोलते थे ना, जिस फील्ड पे, जिस पोडियम में खड़े होकर बोलते थे या जहाँ पे भी बोलते, लोग क्या इन्हें सिर्फ देखते रहते थे, या फिर ये जो बात बोलते थे लोग वहाँ से उठ के नहीं जा पाते। दैट मीन्स ये लोग क्या थे? करिश्मेटिक लीडर थे। क्या थे? करिश्मेटिक लीडर। यानी कि इनके ऊपर आकर्षण का केंद्र बिंदु इतना था, लोग उसको, उन लोगों को छोड़ के नहीं जा सकते थे। ये इन लोगों के पास यही सब क्वालिटीज़ था। ठीक है, आई होप आपको इस पिक्चर के माध्यम से करिश्मेटिक का मतलब पता चल चुका होगा। ठीक है, तो फिर हम लोग नेक्स्ट वन वर्ड की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट वन वर्ड हमारा क्या है? डाइवर्स इन कैरेक्टर और इवेंट्स। दैट मीन्स हेटेरोजेनियस। क्या बोलेंगे? हेटेरोजेनियस यानी कि विषम। जैसे कि आप लोग देख सकते हैं, क्या होता है, आप लोग मान लीजिए ये जेम्स का चॉकलेट आता है, कैडबरी का एक जेम्स का चॉकलेट आता है, इसी गोलाकार होता है। आप लोग लगभग सब खाए होंगे या आपके घर में जो बच्चे खाए होंगे आप लोग देखे होंगे। ये क्या है? डिफरेंट कलर्स का है। आप लोग देख सकते हैं ये डिफरेंट कलर्स का है। तो फिर इसको क्या बोला जाएगा? हेटेरोजेनियस बोला जाएगा। दैट मीन्स कलर में विषमता है। देखिए आप, ये ग्रीन कलर है, ये ऑरेंज है, ये येलो है, सेम कलर का नहीं है। अगर सेम कलर का होता उसको क्या बोला जाता? होमोजीनियस बोला जाता। क्या बोला जाता? होमोजीनियस। उसको अगर सिमिलर कलर का होता, सपोज मान लीजिए ये कलर पूरा सिमिलर है, यानी कि ब्लैक है, मैं या फिर मैं रेड से लिख रहा हूँ, मैं किस कलर से लिख रहा हूँ? मैं रेड कलर से लिख रहा हूँ। सपोज मान लीजिए ये पूरा फील्ड यानी कि पूरा प्लेस अगर रेड होता, उसको हम लोग क्या बोला जाएगा? क्या बोला जाता है? होमोजीनियस बोला जाता है। मगर ये डिफरेंट कलर है, इसको इसीलिए क्या बोला जाता है? हेटेरोजेनियस, यानी कि विषम कलर है। ठीक है, यानी कि डाइवर्स इन कैरेक्टर, यानी कि डाइवर्सिटी है यहाँ पर। क्या है? डाइवर्सिटी है, यानी कि अलग अलग चीज़ है, या फिर डाइवर्सिटी ऑफ इन इवेंट्स को हम लोग क्या बोला जाएंगे? हेटेरोजेनियस बोला जाएगा। ठीक है, आई होप आप लोगों को ये समझ में आ चुका होगा। तो फिर हम लोग नेक्स्ट वन वर्ड की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट वन वर्ड हमारा क्या है? द एक्ट ऑफ कंपेलिंग और फोर्सिंग अथॉरिटी ऑन अदर्स। यानी कि आप किसी चीज़ को या किसी चीज़ को या किसी आदमी के ऊपर जबरदस्ती कुछ काम करवा रहे हो, यानी कि कंपेल कर रहे हो, यानी कि कोयर्स कर रहे हो, उसको हम लोग क्या बोलेंगे? कोयर्सन बोलेंगे। यानी कि बाध्य कर रहे हो, यानी कि जोर जबरदस्ती आप किसी से कुछ करवा रहे हो। जैसे कि आप लोग इस पिक्चर के माध्यम से देख सकते हैं, यहाँ पे उसके हेड पर ये क्या किया है? गन रख के उससे कुछ क्राइम करवा रहा है। यानी कि ये आदमी क्या कर रहा है? ये जो इनविजिबल आदमी है, इससे उसके दिमाग पे या उसके हेड पे गन रख के, इसके दिमाग पे गन पॉइंट रख के उससे कुछ गलत चीज़ करवा रहा है। उसको हम लोग क्या बोलेंगे? कोयर्सन। यानी कि ये आदमी क्या करवा रहा है? उससे बाध्य या जोर जबरदस्ती या फिर कोयर्स करवा रहा है। ठीक है, आई होप आप लोगों को ये पता चल चुका होगा। नेक्स्ट वन वर्ड हमारा क्या है? फाउंड एवरीवेयर, यानी कि हर जगह पे होता है, यानी कि हर जगह पे वो चीज़ मिलता होगा। उसको क्या बोलेंगे? ओमनी प्रेजेंट, यानी कि सर्वव्यापी बोलेंगे। ये कैसे बना है पहले देख लीजिए। ओमनिस, ये ओमनिस से ओमनी है, दैट मीन्स ऑल होता है। ओमनिस का मतलब क्या होता है? ऑल होता है। यानी कि प्रेजेंट का मतलब आपको पता है, यानी कि सभी जगह पर प्रेजेंट होता है। क्या होता है? जो चीज़ सभी जगह पर प्रेजेंट होता है उसको हम लोग ओमनी प्रेजेंट बोल सकते हैं। इसके ऊपर बहुत सारा वर्ड है ओमनिस के ऊपर। आप लोग वोकैब सेशन देखिए, मेरा जो नॉर्मल उसका जो सेशन चला रहा हूँ, आप लोगों को सब याद आ जाएगा। तो ओमनी प्रेजेंट क्या होता है? जैसे कि ये भगवान होते हैं या गॉड मान सकते हैं। ये क्या? ये हर जगह अवेलेबल है, ये हर जगह अवेलेबल है। इनको क्या बोला जाएगा? भगवान को क्या बोला जाएगा? ओमनी प्रेजेंट बोला जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट वन वर्ड का हमारा क्या है? ए पर्सन हु डिलिबरेटली सेट्स फायर टू ए बिल्डिंग, यानी कि एक आदमी जो क्या करता है? जानबूझकर आग लगाता है। क्या करता है? जानबूझकर आग लगाता है। उसको हम लोग क्या बोलेंगे? आर्सोनिस्ट बोलेंगे। क्या बोलेंगे? आर्सोनिस्ट। जैसे कि ये आदमी क्या है? आर्सोनिस्ट है। ठीक है, यानी कि जानबूझकर आग लगाने वाले को क्या बोलेंगे? आर्सोनिस्ट बोलेंगे। ठीक है, तो फिर हम लोग
नेक्स्ट वन वर्ड की तरफ चलते हैं। द एग्जैक्ट ऑपोजिट यानी कि ठीक है, द एग्जैक्ट ऑपोजिट इसको क्या बोला जाएगा, एंटीथेसिस यानी कि ऑपोजिट बोला जाएगा। एंटीथेसिस क्या है, ऑपोजिट या विपरीत होता है। आप लोग देख सकते हैं ये दोनों पिक्चर में क्या है, ये उसके पूरा ऑपोजिट में खड़ा है। जस्ट आपको समझाने के लिए पिक्चर लगाया हूँ, जैसे कि ये आदमी क्या क्या, ये ब्लैक और वाइट क्या की है, ये दोनों पूरा ऑपोजिट साइड पे खड़े हुए हैं। या फिर आप लोग और एक भी देख सकते हैं, देखिए ये इसका बैकग्राउंड क्या है, ब्लैक बैकग्राउंड, बैकग्राउंड में ये क्या है, व्हाइट की जैसा है या स्काई ब्लू जैसा है आदमी खड़ा है। यहाँ पर क्या है, स्काई ब्लू बैकग्राउंड में ब्लैक आदमी खड़ा है, यानी कि ये हेटेरोजेनियस होगा या फिर क्या है, इसका ऑपोजिट कलर है, ये उसका ऑपोजिट कलर हम लोग मान सकते हैं। ठीक है, आई होप आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा। एंटीथेसिस का मतलब क्या है, दैट मीन्स एग्जैक्ट ऑपोजिट, यानी कि आपका कोई ऑपोजिट पूरा होगा। यानी कि जैसे कि आप लोग ये एग्जाम्पल के थ्रू मान सकते हैं, येस का ऑपोजिट क्या होता है, नो होता है। येस का ऑपोजिट क्या होता है, नो होता है। तो इसको क्या बोला जाएगा, एंटीथेसिस बोला जाएगा। येस का एंटीथेसिस किसको बोलेंगे, नो को बोलेंगे। ठीक है, तो फिर हम लोग नेक्स्ट वन वर्ड की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट वन वर्ड हमारा क्या है, टचिंग एलोंग द साइड और बाउंड्री, यानी कि बाउंड्री के पास या टचिंग एलोंग द साइड यानी कि साइड के पास, उसको क्या बोला जाएगा, कॉन्टिजियस बोला जाएगा। ठीक है, कॉन्टिजियस यानी कि संलग्न, यानी कि जिसके साथ में लगा हुआ है। जैसे कि आप लोग देख सकते हैं ये इंडिया का मैप थोड़ा है, इंडिया के साथ साथ कौन सा संलग्न है या फिर कौन सा किसका बाउंड्री कॉन्टिजियस है, पाकिस्तान का है, या आप लोग ये देख सकते हैं यहाँ पे चाइना का है, यहाँ पे नेपाल का है, भूटान का है। ये सब क्या है, इंडिया का कॉन्टिजियस या बाउंड्री को जो लग के या संलग्न है। इसके साथ और एक वर्ड आता है जो कि कंफ्यूज करवा जाता है। ठीक है, कॉन्टिजियस लिखा हुआ है, कॉन्टाजियस बोलते हैं। सिर्फ ए में ही डिफरेंस है, ए और आई में डिफरेंस है। इसको क्या बोला जाएगा, कॉन्टाजियस डिजीज बोला जाएगा। कॉन्टाजियस जो डिजीज, अब जो चीज़ छूने से व्यापता है, जो जिस डिजीज आपको सिर्फ छूने से व्यापता है, हम लोग उसको क्या बोलेंगे, कॉन्टाजियस डिजीज बोलेंगे। ये कॉन्टिजियस और कॉन्टाजियस जब मैं होमोनिम वगैरह पढ़ाऊंगा आप लोगों को अच्छे से बता दूंगा। बहुत सारे, लगभग मैं 200-300 होमोनिम पढ़ाऊंगा, आप लोगों को उसी टाइम पता चल जाएगा कि थोड़ा डिफरेंस है वर्ड में, मगर उन लोगों का मीनिंग बहुत सारे चेंज हो जाता है। ठीक है, आई होप आप लोगों को इसका मीनिंग पता चल चुका होगा। तो फिर हम लोग नेक्स्ट वन वर्ड की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट वन वर्ड हमारा क्या है, वन हु स्टडीज ह्यूमन सोसाइटीज एंड देयर कल्चर, यानी कि जो क्या करता है, जो ह्यूमन के सोसाइटीज या कल्चर को पढ़ता है उसको क्या बोलेंगे, एंथ्रोपोलॉजिस्ट बोलेंगे, यानी कि मानव विज्ञानी बोलेंगे। दैट मीन्स एंथ्रोपोस, ये बना है एंथ्रोपोस, दैट मीन्स ह्यूमन काइंड होता है, एंथ्रोपोस मीनिंग ह्यूमन काइंड, और लॉजी आपको पता है साइंस से स्टडी होता है, और आईएसटी एक सफिक्स है, यानी कि जो आदमी करता है, यानी कि जो आदमी ह्यूमन सोसाइटी और ह्यूमन कल्चर के ऊपर पढ़ता है उसको हम लोग क्या बोलेंगे, एंथ्रोपोलॉजिस्ट बोलेंगे। जैसे कि हम लोग इन्हें मान सकते हैं, ये एक एंथ्रोपोलॉजिस्ट है, ये एक अफ्रीकन एक विलेज में या अफ्रीकन कंट्री में जाके उन लोगों के बारे में पूछ रहे हैं, उनका कल्चर कैसा है, उनका सोसाइटीज़ कैसा है, उसी के ऊपर ये कुछ लिख रहे हैं या फिर पढ़ रहे हैं, उसको इनको क्या बोला जाएगा, एंथ्रोपोलॉजिस्ट बोला जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट वन वर्ड क्या है, कॉन्सिस्टिंग ऑफ मेनी थिंग्स और पार्ट्स, यानी कि बहुत सारे चीज़ से मिलकर बना होगा, बहुत सारे चीज़ से मिलकर बना होगा, उसको क्या बोला जाएगा, मल्टीट्यूडिनियस। मल्टीट्यूडिनियस दैट मीन्स बहुत संख्यक चीज़ से मिलकर बना होगा। ये इंपॉर्टेंट है, मैं आपको बताता हूँ, एक बार पूछा गया है और एक बार भी पूछा जा सकता है। जैसे कि आप लोग देख सकते हैं ये सेल है, एक सेल है, इस सेल एक ही चीज़ से नहीं बनता है, देखिए बहुत सारी चीज़ से बनता है, पेरिक्सोम, लाइजोसोम, सेंट्रोसोम, सेंट्रियोल, सिलियम, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, न्यूक्लियर पोर, ये सब माइक्रो राइबोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया, ये सब गोल्गी बॉडी, ये सब मिल के सेल होता है। ये सभी चीज़ मिलने से क्या होता है, सेल होता है। तो इसको हम लोग क्या बोला जाएगा, मल्टीट्यूडिनियस बोला जाएगा, यानी कि बहुत सारे चीज़ के मिलने से जो चीज़ बनता है उसको हम लोग क्या बोलेंगे, मल्टीट्यूडिनियस। ठीक है, तो फिर हम लोग नेक्स्ट वन वर्ड की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट वन वर्ड हमारा क्या है, मेकिंग ए शो ऑफ बीइंग मोरली सुपीरियर टू अदर्स, यानी कि आप क्या कर रहे हो, किसी और से सुपीरियर दिखा रहे हो, या मोरली आप किसी और से सुपीरियर दिखा रहे हो, या फिर आप छलना कर रहे हो या घमंडी पाखंडी जैसा बिहेव करते हो, उसको हम लोग क्या बोला जाएगा, सैंटिमोनियस। क्या बोला जाएगा, सैंटिमोनियस। ठीक है, या पाखंडी या धर्म अभिमानी बोला जाएगा, यानी कि मेकिंग शो ऑफ बीइंग मोरली सुपीरियर टू अदर्स, यानी कि आप किसी चीज़ से सुपीरियर या मोरली सुपीरियर दिखा रहे हो, सैंटिमोनियस बोला जाएगा। ये भी एक बार पूछा जा चुका है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, आपको कहीं ना कहीं 1-2 साल के अंदर आपको ये एग्जाम में फिर से देखने को मिलेगा, मैं आपको गारंटी के साथ बता सकता हूँ। ठीक है, जैसे कि यह क्या है, इसको हम लोग गुड मान सकते हैं, इसको इविल मान सकते हैं, इसको इविल मान सकते हैं। ये क्या करता है, ये हमेशा उसको
सैंटिमोनियस दिखाता है। दैट मीन्स ये क्या करता है, मैं मोराली तुमसे राइट हूँ, ठीक है। ये क्या बोलता है, मैं मोराली राइट है, हमेशा इविल के ऊपर गुड चीज़ दिखाता है, ठीक है। आई होप आपको इसका मीनिंग पता चल चुका होगा। तो फिर हम लोग नेक्स्ट वन वर्ड की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट वन वर्ड हमारा क्या है, ए प्राइवेट कॉन्वर्सेशन बिटवीन टू पीपल, यानी कि दोनों लोग में प्राइवेटली एक रूम में बंद होकर बात कर रहे हैं, यानी कि प्राइवेट बात कर रहे हैं, यानी कि इनका बात और कोई नहीं सुन रहा है। इसको क्या बोला जाएगा, टेटे 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 टेटे। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं बोलता हूँ ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये एक बार पूछा जा चुका है, बहुत बार पूछेगा, क्योंकि ये फ्रिक्वेंटली नहीं पूछा गया है, ये पूछा जाएगा। जो चीज़ फ्रिक्वेंटली नहीं आया है वो तो डेफिनेटली आएगा, मान के रख लीजिए, आप लोग लिख के रख लीजिए, ये आपको देखने को मिलेगा और एक एग्जाम में। टेटे टेटे दैट मीन्स ए प्राइवेट कॉन्वर्सेशन बिटवीन टू पीपल, यानी कि दोनों के बीच में जो बातचीत होता है, प्राइवेटली बातचीत होता है, उसको हम लोग टेटे टेटे बोलते हैं। दैट मीन्स एकांतिक वार्ता, एकांतिक वार्ता क्या बोलते हैं, एकांतिक वार्ता बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट वन वर्ड हमारा क्या है, प्रोसीडिंग इन ए ग्रेजुअल वे और सीक्रेटली इंटेंडिंग टू कॉज हार्म, यानी कि क्या होता है, वो धीरे धीरे ग्रेजुअली आपके पीछे पीछे आता है। किस लिए आता है, आपको हार्म करने के लिए, आपको हार्म करने के ग्रेजुअली आपको हार्म करना चाहते हैं। उसको हम लोग क्या बोले जाएंगे, इंसाइडियस या फिर ट्रिकारियस बोलेंगे। क्या बोलेंगे, इंसिडियस या फिर ट्रिकारियस बोलेंगे। दैट मीन्स चोरी छुपे घात करने वाला, यानी कि आपके पीछे से या फिर चोरी छुपे आपसे आपके ऊपर वो अटैक कर रहा होगा या आपको हार्म कर रहा होगा, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, इंसिडियस या फिर ट्रिकारियस बोलेंगे। जैसे कि आप लोग देख सकते हैं, ये इसके पीछे ये जो भी क्रिएचर आप लोग मान सकते हैं, कुछ आत्मा मानते होगे या नहीं मानते, कोई फर्क नहीं पड़ता, हमें सिर्फ सीखना है। अब इसके क्या कर रहा है, ये पीछे से उसका हमला कर रहा है, ग्रेजुअली ये पीछे से उसको हमला कर रहा है। इसी हमले को या फिर इसको क्या बोला जाएगा, इंसिडियस दैट मीन्स ट्रिकारियस बोला जाएगा, ठीक है। आई होप आपको इसका मीनिंग भी पता चल चुका होगा। तो फिर हम लोग नेक्स्ट वन वर्ड की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट वन वर्ड हमारा क्या है, ए रिकरेंट कंपल्सिव ऑर्स टू स्टील, ठीक है। ए रिकरेंट कंपल्सिव ऑर्स टू स्टील दैट मीन्स क्लेप्टोमानिया बोलते हैं। मानिया का मतलब क्या है, मानिया का मतलब मैडनेस होता है, मानिया का मतलब मैडनेस होता है, यानी कि जो चोरी करने में उसका मन नहीं भरता है, वो बार बार चोरी करता रहता है, ठीक है। यानी कि चोरी करने की बीमारी, जो बार बार चोरी करता है वो कंपल्सिव, उसके अंदर से डिज़ायर आता है, यानी कि वो उसके मन से डिज़ायर आता है, वो चोरी करना चाहता है, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, क्लेप्टोमानिया बोल सकते हैं। जैसे कि आप इस पिक्चर के माध्यम से देख सकते हैं, ये यहाँ पर जो पिक्चर है, ये क्या कर रहा है, ये शू पहले देख रहा है, ये लड़की क्या कर रही है, शू देख रही है। फिर आप अलग पिक्चर में देख सकते हैं, ये अपने बैग में उसे घुसा के जा रही है, ये एक वेल टू डू फैमिली से दिखती है, फिर भी ये चोरी कर रही है। इसी चीज़ को क्या बोला जाएगा, क्लेप्टोमानिया बोला जाएगा। ये जरूरी नहीं है कि गरीब लोग चोरी करते हैं, यानी कि मतलब रईस लोग या फिर रिच लोग भी चोरी करते हैं, ये एक भावना है या फिर एक क्या है, बीमारी है, इसको क्लेप्टोमानिया बोला जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट वन वर्ड हमारा क्या है, एक्ट ऑफ इंजोरिंग अदर्स रेपुटेशन, यानी कि आप किसी के रेपुटेशन को खराब कर रहे हो बाय एनी स्लैंडरियस कम्युनिकेशन, या फिर मैं आपको पहले के सेशन में बताया हूँ स्लैंडरियस रिमार्क्स क्या होता है, यानी कि आप किसी को डिफेम कर रहे हो, आप किसी को यानी कि छोटा या नीचा दिखा रहे हो, यानी कि उसको डिफेम कर रहे हो, उसको उसका मान हानि कर रहे हो, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, डिफेमेशन। क्या बोलेंगे, डिफेमेशन, डिफेमेशन यानी कि मान हानि कर रहे हो, इसका इज्जत डाउन कर रहे हो या फिर उसका क्या, उसको नीचा देखे रहे हो, उसको क्या बोलेंगे, डिफेमेशन बोलेंगे। जैसे कि आप लोग देख सकते हो इसी चीज़ को, ये जो आदमी खड़ा है या फिर जो पिक्चर खड़ा है, इसका ये सब इसके सराउंडिंग में इसको क्या करते, नीचे दिखा रहे हैं या इसको डिफेम कर रहे हैं, इसके बारे में बुरी या गलत बात बोल रहे हैं, जिससे ये डिफेम हो रहा है, ठीक है। आई होप आपको ये पिक्चर के माध्यम इसका मीनिंग पता चल चुका होगा। तो फिर हम लोग नेक्स्ट वन वर्ड की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट वन वर्ड हमारा क्या है, नॉट सुइटेबल फॉर ईटिंग, यानी कि जिस चीज़ को आप और खा नहीं सकते, आपको आप जिस चीज़ को खा नहीं सकते उसको क्या बोला जाएगा, इनएडिबल बोला जाएगा, और जिसको खा सकते हो उसको क्या बोला जाएगा, एडिबल बोला जाएगा। जिसे आप खा सकते हो जो ईटेबल है उसको एडिबल बोला जाएगा, जो नहीं खा सकते उसको इनएडिबल बोला जाएगा, यानी कि जो खाने योग्य नहीं है। या फिर देखिए ऐसे आप लोग देख सकते हैं, ये ब्रेड क्या हो चुका है, इसमें फंगस हो चुका है, क्या हो चुका है, फंगस हो चुका है, तो इससे खाया नहीं जा सकता है, इसे और खाया नहीं जा सकता, इसको क्या बोला जाएगा, तो फिर ये ब्रेड क्या बन गया, इनएडिबल बन गया। क्या बन गया, इनएडिबल बन गया, ठीक है। तो फिर हम लोग नेक्स्ट वन वर्ड की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट वन वर्ड हमारा क्या है, मेडिकल स्टडी ऑफ स्किन एंड इट्स डिजीज, यानी कि आपके स्किन को स्टडी करता है या फिर क्या होता है, आपका जो स्किन से डिजीज को रिलेटेड जो स्टडी होता है उसको हम लोग डर्माटोलॉजी बोलते हैं, यानी कि चर्म रोग विज्ञान। कैसा बना है, डर्मा मीन्स स्किन होता है, डर्मा मीन्स स्किन होता है, लॉजी आपको पता है साइंस से स्टडी होता है, यानी कि जो चर्म या आपका स्किन के रिलेटेड जो डिजीज है उससे जो विज्ञान जुड़ा है उसको हम लोग डर्मा
डर्माटोलॉजी बोलेंगे। क्या बोलेंगे? डर्माटोलॉजी बोलेंगे। ठीक है, तो फिर हम लोग नेक्स्ट वन वर्ड की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट वन वर्ड हमारा क्या है? ए पर्सन हु एंटर्स विदाउट एनी इन्विटेशन, यानी कि आप जिसे नहीं बुलाए होगे घर में, या आप उसको अनइनवाइटेड बोलो, मतलब बोल सकते हैं आप जिसी को नहीं बुलाए है, वो जब आता है आपके घर में उसको क्या बोला जाएगा? इंट्रूडर बोला जाएगा। ठीक है, इंट्रूडर या फिर घुसपैठिया, या फिर वो घुसपैठ कर रहा है। जैसे कि आप लोग इस पिक्चर के माध्यम से देख सकते हो, ये आदमी क्या कर रहा है? घर के अंदर इंट्रूडर के जैसा घुस रहा है। अगर इसको आप लोग बुलाए होते तो फिर गेट से आता, वो तो पूरा खुल के आता है। ऐसा कि जो ऐसा लुक क्यों दे रहा है? यानी कि इंट्रूड करता है, यानी कि आप इसे नहीं बुलाए होंगे, ये चोरी करना चाहता है, कुछ भी होता है, हो सकता है आपको स्पाई जैसा काम कर रहा है, या आपके पीछे लगा हुआ है, ये आपके घर में क्या है? एक इंट्रूडर जैसा काम कर रहा है। ठीक है, आई होप आपको इसका मीनिंग पता चल चुका होगा। तो फिर हम लोग नेक्स्ट वन वर्ड की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट वन वर्ड हमारा क्या है? ए स्टोरी इन विच एनिमल्स और ऑब्जेक्ट्स स्पीक एंड गिव होलसेल मोरल लेसन, यानी कि एक स्टोरी होता है जिसमें एनिमल्स वगैरह होते हैं, वो क्या करते हैं? आपको मोरल लेसन देते हैं। आप लोग कार्टून देखे होंगे, कार्टून में जो छोटा छोटा एनिमल करके आपको मोरली लेसन दिया जाता है, उस चीज़ को हम लोग क्या बोलेंगे? फैबल बोलेंगे। जहाँ पे एनिमल होगा उसको फैबल बोलेंगे, एनिमल नहीं होगा उसको क्या बोलेंगे? पैराबल बोलेंगे। ये वर्ड देख लीजिएगा, पैराबल, PARABLE। और जहाँ पे एनिमल रिलेटेड होगा, या फिर एनिमल जैसे एनिमल से आपको क्या करवा जाता होगा? छोटा छोटा क्रीचर बना के आपको कुछ शिक्षा दिया जा रहा होगा, या फिर लेसन दिया जा रहा होगा, उसको हम लोग फैबल बोलेंगे। यानी कि उपदेशात्मक कहानी, यानी कि आपको जो उपदेश दे रहा है जिस कहानी से, उसको हम लोग क्या बोलेंगे? उपदेशात्मक कहानी या फिर फैबल बोलेंगे। जैसे कि आप लोग देख सकते हैं पंचतंत्र। पंचतंत्र कौन लिखा था? ये क्वेश्चन है, ये GS का क्वेश्चन है। आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइए पंचतंत्र किसने लिखा था। मैं अगले सेशन में आप लोग बताऊंगा। थोड़ा जीके का भी कर लेते हैं। ठीक है, पंचतंत्र क्या है? रोमांचक कहानियाँ। क्या है? जो रोमांचक कहानी, जैसे कि आप लोग देख सकते हैं छोटा छोटा एनिमल का क्रिएचर को लेकर क्या बनाया गया है, जो मोरल स्टोरी दिया जाता है, या पंचतंत्र में वो उपदेश दिया जाता है, उसी चीज़ को हम लोग बोलेंगे फैबल बोलेंगे। ठीक है, तो फिर हम लोग नेक्स्ट वन वर्ड की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट वन वर्ड हमारा क्या है? ए प्रोसेस इन्वॉल्विंग टू मच ऑफिशियल फॉर्मेलिटी, यानी कि एक चीज़ में जिसमें बहुत सारे ऑफिशियल फॉर्मेलिटीज़ होते हैं, यानी कि बहुत सारा ऑफिशियल फॉर्मेलिटीज़ होते हैं, यानी कि बहुत देरी होता है वो काम करने में। वो क्या, उसे क्या बोला जाता है? रेड टैपिज्म होता है। ये बार बार पूछा जा चुका है, और बहुत बार भी ये आएगा। ठीक है, क्योंकि ये गवर्नमेंट से रिलेटेड है, यानी कि इसको क्या बोला जाएगा? सरकारी काम में देरी। लगभग में ज़्यादातर बोला जाता है सरकारी काम में देरी जो होता है उसको हम लोग रेड टैपिज्म बोल सकते हैं। जैसे कि आप लोग देख सकते हैं, ये एक सरकारी बाबू है, एक सरकारी बाबू है, क्या करता है? बहुत सारे काम इसके पास पेंडिंग है, ये पका के, मतलब काम पेंडिंग डाल के ये सो गया है। आप लोग इस पिक्चर के माध्यम से देखिए, एक बहुत सारे काम को पेंडिंग पका के, मतलब पेंडिंग रख के वो सो गया है। तो फिर क्या होगा? रेड टैपिज्म होगा, पैसा मांगेगा, ब्राइब मांगेगा कि आप लोग पैसा दीजिए, नहीं तो काम नहीं करूँगा। उससे हम लोग बोल सकते हैं रेड टैपिज्म बोल सकते हैं। यानी कि नहीं तो और एक चीज़ भी बोल सकते हैं, यानी कि बहुत सारे प्रोसेस होगा। यानी कि एक चीज़, मतलब आपको सपोज ड्राइविंग लाइसेंस लेना है, एग्जाम्पल देख लीजिए, आपको ड्राइविंग लाइसेंस लेना है, आपको पहले क्या करना पड़ता है? पहले फॉर्म फिलअप करो, उसके बाद वो ड्राइविंग का टेस्ट के लिए आपका ब्लड ग्रुप दो, ये सब बहुत मतलब बहुत प्रोसेस होने के बाद फाइनली आप ड्राइविंग लाइसेंस टेस्ट देने के लिए जाते हो। तो अगर ये जो प्रोसेस है, अगर बहुत प्रोसेस हो जाएगा, उसी को हम लोग क्या बोलेंगे? रेड टैपिज्म बोलेंगे। ऐसा एक मॉड्यूल होना चाहिए, जैसे कि आदमी तुरंत ऑनलाइन में क्या करेगा? ऑनलाइन में फिलअप करेगा, बाद में उसका लर्नर लाइसेंस मिल जाएगा, वो डायरेक्टली जाके टेस्ट दे सकता है। ऐसा होना चाहिए। जैसे कि आई होप ये हो चुका है, मैं सिर्फ आपको समझाने के लिए पीछे का सिनेरियो ले रहा हूँ, ताकि आपको रेड टैपिज्म का रियल मीनिंग पता चले। ठीक है, तो फिर आई होप आपको इसका रेड टैपिज्म का मीनिंग पता चल चुका होगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आगे के एग्जाम में डेफिनेटली आपको देखने को मिलेगा। तो फिर हम लोग नेक्स्ट वन वर्ड, यानी कि आज के सेशन का हमारा लास्ट वन वर्ड को चलते हैं। ठीक है, आज के सेशन का हमारा लास्ट वन वर्ड है, आप लोग अच्छे से देखिए। टू फ्री समवन फ्रॉम ऑल ब्लेम्स, यानी कि एक आदमी क्या है, वो उसके ऊपर, आप लोग ये देख सकते हैं, इसके ऊपर बहुत सारा ब्लेम्स था। यहाँ पे जज क्या कर रही है? इसे ब्लेम को ले रही है, यानी कि इसको ब्लेम से इसको छुटकारा दे रहे हैं। हम लोग मूवी में देखे होंगे, यानी कि आप इसको बाइज्जत बरी किया जा रहा है, यानी कि इसको छोड़ दिया जा रहा है उसके गुनाह से। यानी कि ये ब्लेम, इसका जो क्राइम है सिद्ध नहीं हो पाया, यानी कि जो क्राइम है इसका प्रूव नहीं हो पाया। तो फिर इसको क्या बोला जाएगा? इसको एक्सोनरेट किया जा रहा है, या फिर इसको पार्डन दिया जा रहा है। पार्डन दिया जा रहा है, यानी कि इसको
छोड़ा जा रहा है या फिर इसको माफ़ किया जा रहा है, यानी कि एक्सोनरेट का मतलब दोष मुक्त करना। जैसे कि आप लोग इसी पिक्चर के माध्यम से देख सकते हैं, ये मतलब कुछ क्राइम किया था, मगर अभी क्या कर रहा है, इसको दोष मुक्त किया जा रहा है, क्योंकि इसके सपक्ष में कोई साक्षी नहीं मिला या फिर इसका गिल्ट प्रूव नहीं हो पाया। ठीक है, आई होप आपको ये सब बहुत अच्छा लगा होगा। आई होप आप लोग ये सब अच्छे से समझ गए होंगे। साथ ही साथ आपको आज का सेशन बहुत अच्छा लगा होगा। अगर आपको आज का सेशन बहुत अच्छा लगा है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में आकर कमेंट करके बताइए आज का सेशन आपको कैसा लगा, और वो पंचतंत्र किसने लिखा था वो भी मुझे कमेंट सेक्शन में चाहिए। ठीक है, तो फिर चलिए आज के सेशन को इसी गुड नोट पे एंड करते हैं। तब तक के लिए घर में रहिए, स्वस्थ रहिए और पढ़ते रहिए। धन्यवाद।